क्लास 11 गणित त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 3.3 13 प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x कैसे लाएंगे दोस्तों। तो हम उस वीडियो में भी बताए थे, उसी रूल को इस वीडियो में भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 2x इंटू कॉस 2x, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, माइनस कॉस 6x इंटू कॉस 6x। तो दोस्तों हमें लाना है इसे, तो इसको लाना है, ठीक है दोस्तों, इसे ठीक है। अब कैसे लाएंगे अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि cos 2x इंटू कॉस 2x है, तो कुछ हमें याद आ रहा है कि यहाँ पे यदि cos x रखे, यहाँ पे cos y रखे, तो एक सूत्र बनेगा 2 cos x इंटू कॉस वाई का सूत्र बनेगा दोस्तों। तो उसी सूत्र को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम 2 से भाग कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। फिर इस टर्म में भी 2 से गुणा और 2 से भाग, कि ताकि 2 से 2 काटे तो ये फिर बैलेंस हो जाए, 2 से 2 काटे तो ये फिर से बैलेंस हो जाए। तो इसके बाद दोस्तों हम ऊपर वाले टर्म में, ऊपर 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई की जो टर्म है, इसमें हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे, जिसे हम ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। तो इसमें अप्लाई हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक वो सूत्र होता है कॉस, पहले सूत्र लिख लेते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ये सूत्र होता है दोस्तों। तो इसी सूत्र को हम लागू करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 cos 2x और टू cos x इंटू कॉस वाई का सूत्र ये है, इसी पे लागू कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे cos x की जगह 2x और y की जगह 2x, और इसी प्रकार माइनस cos x की जगह 2x, y की जगह 2x। अब बट्टे में तो 2 है ही, बट्टे में 2 माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे, cos 6x और 6x 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। फिर माइनस कॉस, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। 6x में से 6x घटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos 2x और 2x, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो cos 4x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस cos 2x में से 2x घटाएंगे तो 0, अब बट्टा में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस कर लेंगे, cos 12x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हम माइनस में cos 0 अंश हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं, एक और स्टेप करना है, cos 4x कर लेंगे। अब माइनस cos 0 अंश की वैल्यू होती है हैंड्स अप, यदि आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए। cos 0 अंश की वैल्यू होती है भाई 0, क्योंकि साइन तो cos 0 अंश का मान होता है 1, अवट्टा में 2 माइनस, यहाँ पे देखिए दोस्तों cos 12x को इसी प्रकार लिख लेंगे, और यहाँ पे cos 0 अंश का मान होता है 1 बट्टा में 2, यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos 4x माइनस का 1, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 होगा माइनस, और यहाँ पे कोष्टक लगेंगे cos 12x अब माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे लिखेंगे cos 4x माइनस 1 और माइनस cos 12x अब प्लस 1, अब बाई में 2, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से 1/2 को बाहर लिख लेंगे, और बचा ब्रैकेट में cos 4x और माइनस cos 12x, ठीक है दोस्तों। तो इस पे cos x माइनस वाई का सूत्र लगा देंगे, तो वो cos x माइनस वाई का सूत्र होता है, तो दोस्तों उसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि 2 साइन 4 और 12 को जोड़ते हैं
12 एक्स को और 4 से जोड़ेंगे तो 12 4 16, 16 का आधा 8 एक्स हो जाता है, लिख लेंगे। और साइन जैसे कि एक्स माइनस वाई करते थे तो उसी का उल्टा वाई माइनस एक्स कर देंगे, वाई माइनस एक्स कर देंगे। जैसे वाई माइनस एक्स करेंगे, हम वीडियो को बाद में प्रूव कर देंगे, लेकिन वाई माइनस एक्स हम करके आपको दिखा रहे हैं। तो 12 में से 4 घटाएंगे, ये ना कि 4 में से 12 घटाते थे, अब 12 में से 4 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ आगे माइनस नहीं लिख रहे हैं, इसका इसमें डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 8 का आधा 4x होता है दोस्तों। फिर यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका साइन 8x इंटू साइन 4x। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन 4x इंटू साइन 8x। आपका ये प्रूफ हो गया दोस्तों।